Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. आगे के लेक्चर में हमने क्यू के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर हमने सर्कुलर क्यू देखा था, क्यू एंड सर्कुलर क्यू। अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक लिंक्ड लिस्ट। उसके अंदर आज हम देखेंगे लिंक्ड स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन, pros and cons of linked allocation and operations and type of linked list. So now let's start with linked list. So a linked list is a collection of objects stored in a list form. लिंक लिस्ट क्या होता है? वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो कहाँ कैसे स्टोर होते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स लिस्ट के फॉर्म में वो ऑब्जेक्ट्स स्टोर हुए होते हैं, ठीक है। सो अ लिंक्ड लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। सीक्वेंस ऑफ आइटम्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स वेयर एवरी आइटम इज लिंक्ड टू द नेक्स्ट। जो भी आइटम्स है वो उसकी दूसरा जो नोड होती है, दूसरी लिंक उसके साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। सो लिंक्ड लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स in there every item is linked to the next. So a linked list is a non-primitive type of data structure in which each element dynamically allocated and in which each elements point to each other to define a linear relationship. यानी कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं लिंक में वो दूसरे उसके पीछे वाले एलिमेंट को वो लिंक हुए होते हैं उससे और उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। So elements of linked list are called nodes, where each node contains two things, data and a pointer to the next node. कोई भी लीनियर लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके हर एक नोड में एक लिंक होता है और एक पॉइंट होता है, ठीक है। लिंक होता है और पॉइंटर होता है जो उसके पीछे वाले जो नोड होता है उसको वो पॉइंट करता है। जो भी नोड होता है उसमें अंदर दो चीज़ होती है, एक है डेटा और एक है पॉइंटर, ठीक है, जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। सो लिंक्ड लिस्ट रिक्वायर मोर मेमोरी कंपेयर टू एरे बिकॉज अलोंग विथ वैल्यू इट स्टोर्स पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। यहाँ पे क्या होता है कि लिंक्ड लिस्ट को ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एरे में क्या होता है कि फिक्स साइज ऑफ एक साइज फिक्स होती है, ठीक है। यानी कि अगर उसमें एरे में क्या होता है, इंडेक्स होती है, ठीक है। सो अगर हम 5 कह दे एरे, हम अगर 5 डिसाइड कर दे, ठीक है, तो वो 0 से लेके 4 तक उतने ही वैल्यू उतने ही एलिमेंट स्टोर करने देगा, ठीक है। उससे ज़्यादा कोई एलिमेंट स्टोर करने नहीं देगा। बट लिंक्ड लिस्ट में क्या है, वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता साइज। सो एरे के कंपेयर में वो उसमें ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है बिकॉज वो क्या करता है, एक तो वो वैल्यू भी स्टोर करता है और उसके पीछे वाला जो नोड है उसकी वैल्यू भी वो पॉइंट करता है। सो इसीलिए वो उसमें स्टोर करता है, ठीक है। सो linked lists are among the simplest and most common data structures. They can be used to implement other data structures like stack, queues and symbolic expressions, etc. सो पहला वेरिएबल क्या होता है इसके अंदर, जिसमें लिस्ट का जो पहला नोड होता है उसका एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। ओके, देन इंफॉर्मेशन होती है उसमें, लिस्ट में जो भी एक्चुअल एलिमेंट होता है वो होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट है ना, वो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन इन अ डेटा स्ट्रक्चर। ये भी एक एप्लीकेशन सी है लाइक स्टैक और क्यू और जैसे थी वैसे ही लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है। नाउ लिंक स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन। सो there are many applications where sequential allocation method is unacceptable because of following characteristics. First one is unpredictable storage requirement. Unpredictable storage requirement means कभी बहुत ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। और फॉर एग्जांपल एरे में हमने देखा था कि फिक्स साइज़ के एक फिक्स साइज़ दी होती है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है कि कोई फिक्स साइज़ नहीं होती और इसके अंदर क्या होता है,
बहुत बहुत ज़्यादा भी कोई बार एलिमेंट्स होते हैं तो उस हिसाब से मेमोरी में हमको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। एंड एक्सटेंसिव मैनिपुलेशन ऑफ स्टोर्ड डेटा, यानी कि कोई एलिमेंट है उसको हमको एक जगह से दूसरी जगह पे स्टोर करना है या उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। सो वो क्या होगा, एक्सटेंसिव मैनिपुलेशन ऑफ स्टोर्ड डेटा, जो भी डेटा स्टोर्ड है उसके ऊपर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो। सो उसमें क्या है, वन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द एड्रेस ऑफ नोड इज टू स्टोर एड्रेस इन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। जो भी नोड है उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे हम, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में। सो वी रिफर दिस एड्रेस मोड एज अ पॉइंटर ऑफ लिंक एड्रेसिंग। So a simple way to represent a linear list is to expand each node to contain a link or a pointer to the next node. This representation called one way chain or singly linked linear list। यानी कि linear list में क्या होता है, जो हर एक नोड में एक लिंक और दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट नोड का पॉइंटर होता है, ठीक है। सो पॉइंटर में उसके बाद का नोड कहाँ पे स्टोर हुआ होता है उसका एड्रेस लिखा होता है। सो लास्ट नोड का जो लिंक पार्ट होता है उसमें क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है वो स्टोर हुई होती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, लिनियर लिस्ट में क्या होता है, नोड एक्सपेंड हुई होती है, ठीक है, कि जो दूसरे उसके बाद का एड्रेस या फिर वैल्यू, उसका जो एड्रेस होता है वो पॉइंट करती है। सो ये रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे हम, ठीक है, इसको हम कहेंगे सिंगली लिंक्ड लिनियर लिस्ट, और उसको क्या कहते हैं, वन वे चेन भी कहते हैं। सो नाउ लिंक्ड स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नोड है, ठीक है, इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन है एंड लिंक है। इंफॉर्मेशन क्या है, जो वैल्यू है, एलिमेंट है वो, मीन्स डेटा। एंड लिंक क्या है, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, यानी कि जो नेक्स्ट नोड होता है उसका एड्रेस पॉइंट होता है यहाँ पे, तो वो लिंक यहाँ पे हुआ होता है। सो सपोज यहाँ पे एक हम देख सकते हैं, सो ये है पहला वेरिएबल, उसके अंदर क्या है, एक एड्रेस स्टोर हुआ है, वो कौन सा है, 5000। अब ये सेकंड है लिंक, उसके अंदर क्या है एड्रेस, 1000, लाइक एलिमेंट कौन सा है, बी। नाउ सी एड्रेस क्या है, 2050 एंड डी एड्रेस है 3335। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो इसका एड्रेस है, ठीक है, दूसरे नोड का, वो यहाँ पे इसने स्टोर को किया हुआ है और ये लिंक करता है ये एड्रेस जहाँ पे स्टोर हुआ है उसको। नाउ सेम एज यहाँ पे क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, जो भी एलिमेंट स्टोर हुआ है इसका, ठीक है। एंड ये क्या करता है, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है उसके एड्रेस के साथ, उसका सी का एड्रेस क्या है, 2050। नाउ ये जो तीसरा है वो क्या करता है, ये 3335, ये नेक्स्ट जो है, ठीक है, उसके बाद का नोड, उसका एड्रेस है वो यहाँ पे पॉइंट करता है। सो ये क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके पीछे कोई भी अभी नोड नहीं है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नल वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल है उसके अंदर क्या होता है, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके अंदर नोड का फर्स्ट जो एड्रेस है वो होता है, ठीक है। अब लिंक्ड लिस्ट क्या है, वो नोड का कलेक्शन है जिसमें हर एक नोड के अंदर पेयर होती है। पेयर में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, लिंक होती है, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसके अंदर ये है इंफॉर्मेशन, इसके अंदर लिस्ट का एक्चुअल जो एलिमेंट है वो होता है। एंड यहाँ पे जो एड्रेस है, और हम कह सकते हैं पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, और लिंक, उसके अंदर लिस्ट में
इसके पीछे वाला जो नोड होता है उसका एड्रेस होता है। सो ये क्या हो गया, लास्ट नोड, क्योंकि उसके पीछे कोई भी अभी नोड नहीं है। सो उसकी वैल्यू क्या होगी, नल वैल्यू, क्योंकि उसके पीछे कोई नोड है ही नहीं, तो वो किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा। सो ये क्या हो गया, लिंक्ड लिस्ट। So the linked allocation method of storage can result in both efficient use of computer storage and computer time. लिंक्ड allocation मेथड का यूज़ क्या है कि ये जो भी रिज़ल्ट है, ठीक है, उसको मेन मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है, और वो टाइम भी इतना कंज्यूम करता है, टाइम भी बचाता है। सो लीनियर लिस्ट में हर एक नोड में लिंक और नेक्स्ट नोड का पॉइंटर होता है। सो पॉइंटर में उसके बाद का जो भी एड्रेस है वो स्टोर हुआ होता है, ठीक है। सो क्या है, इसमें कोई भी ऐसा नोड डायरेक्ट लास्ट है वो खाली है तो वो वेट नहीं करेगा, डायरेक्ट वो नल वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। सो अ लिंक्ड लिस्ट इज अ नॉन सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम, राइट। Each node is divided into two parts. The first part represents the information of the element and the second part contains the address of the next node. So the last node of the list does not have a successor node, so null value stored as the address. यहाँ पे क्या होगा, कोई भी इसके पीछे नोड नहीं है तो null value स्टोर होगी as a address. So it is possible for a list to have no nodes at all. Such a list is called empty list. इसको क्या कहेंगे, लिस्ट में कोई भी नोड ना हो तो उसको क्या कहेंगे, एम्प्टी लिस्ट कहेंगे। सो एम्प्टी लिस्ट में फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, नल, यानी कि फर्स्ट पॉइंटर क्या होता है, नल। सो कोई भी ऑपरेशन करने से पहले लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। अगर लिस्ट एम्प्टी होगा और कोई एलिमेंट हम डिलीट करना चाहेंगे तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, फिर लिस्ट अंडरफ्लो एरर, क्योंकि कोई एलिमेंट लिस्ट के अंदर अभी होगा नहीं इसीलिए। नाउ सम प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लिंक्ड अलोकेशन। सो फर्स्ट हम देखते हैं इंसर्शन ऑपरेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिंक्ड लिस्ट के अंदर। सो वी हैव n elements in the list and it is required to insert a new element between the first and second element. What to do with sequential allocation and linked allocation means हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, वो n कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, कितने भी, 3 या 4 या 5। सो अगर हमको एक एलिमेंट पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट है उसके बीच में इंसर्ट करना है, सो हम क्या करेंगे, सिक्वेंशियल अलोकेशन या फिर लिंक्ड अलोकेशन, उसमें हम क्या करेंगे। सो इंसर्शन ऑपरेशन इज मोर एफिशिएंट इन लिंक्ड अलोकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पहला नोड है जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट है ए, ठीक है, एंड उसने एड्रेस स्टोर किया हुआ है 1000 नेक्स्ट नोड का। यहाँ पे सेम ऐसे ही इसने स्टोर किया हुआ है दूसरे एलिमेंट का, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, एंड हियर। सो अब क्या है, हमको कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, अभी हमको ए एंड बी के बीच में हमको इंसर्ट करना है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, ये है x जो हमको इंसर्ट करना है ए एंड बी के बीच में, जिसका एलिमेंट है x। सो ये क्या करेगा, ये इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये x का जो भी है 2100 वो क्या करेगा, ये यहाँ पे स्टोर कर देगा, राइट, एंड उसको यहाँ पे लोकेट कर देगा, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये पॉइंट करेगा, ए पॉइंट करेगा बी, ये x वाली वैल्यू को, और ये पॉइंट करेगा यहाँ पे, यानी कि x का बाद का जो नोड है b वाला, उसकी जो एड्रेस है उसने स्टोर कर ली, ठीक है। सो ऐसे इंसर्शन ऑपरेशन दो एलिमेंट्स के बीच में परफॉर्म होगा। नाउ
डिलीशन ऑपरेशन इस जिसके अंदर हम कोई एक एलिमेंट डिलीट करते हैं, ठीक है। सो डिलीशन ऑपरेशन इज मोर एफिशिएंट इन लिंक्ड लिस्ट अलोकेशन। मीन्स सपोज यहाँ पे 5 नोड 4 नोड्स है, ठीक है, ए बी सी एंड डी। अगर हमको ये बी वाला नोड है वो डिलीट करना है, ठीक है, बी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है वो, तो क्या होगा, अभी ये क्या करेगा, जो ए है उसके अंदर कौन सा एड्रेस है 5000, अब वो क्या किसको डायरेक्टली लिंक करेगा, सी को, जिसका एड्रेस है 250, तो वो यहाँ पे क्या स्टोर करेगा 2050, क्योंकि बी तो डिलीट हो गया है। सो अभी क्या कौन सा बचा, ए सी एंड डी। सो ऐसे ही इसमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। सो ये इसने क्या किया, ये जो 2050 है ये इसने यहाँ पे इसको लोकेट कर दिया, यानी कि लिंक कर दिया। तो ये किसको पॉइंट करेगा अभी, डायरेक्टली सी को। सो ये डिलीट हो गया। सो हम देख सकते हैं, राइट, ऐसे। नाउ search operation. So if a particular node in the list is required, it is necessary to follow links from the first node onwards until the desired node is found. In this situation, it is more time consuming to go through a linked list than a sequential list. Means अगर हमको एक 4 या 5 नोड है, उसमें से हमको तीसरा नोड चाहिए, ठीक है, तो वो सर्च करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले नोड से हमको टर्न बाय टर्न वो नोड ढूंढना पड़ेगा। पहले पहला देखेंगे, उसमें भी वो नोड नहीं मिला, फिर दूसरा, उसमें भी नहीं मिला, फिर तीसरा। सो हमको फाइनली तीसरा मिल गया। सो ये क्या हो गया, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया, क्योंकि हमको पहले से देखना पड़ रहा है, ठीक है। सो सर्च ऑपरेशन इज मोर टाइम कंज्यूमिंग लिंक्ड अलोकेशन। सो ये लिंक्ड लिस्ट का एक कौन सा डिसएडवांटेज है। नाउ जॉइन ऑपरेशन। सो जॉइन ऑपरेशन इज मोर एफिशिएंट इन लिंक्ड अलोकेशन, यानी कि अगर 2 नोड्स है उसको हमको जॉइन करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी एंड डी। फॉर एग्जांपल ये 4 नोड है, ठीक है, ये एक दूसरे को लिंक कर रही है, अभी पॉइंट आउट कर रही है, ए बी को, बी सी को एंड सी डी को। डी के पीछे को अगर अभी कोई नोड नहीं है तो ये क्या होगा, यहाँ पे नल। अब दूसरा 4 नोड्स है यहाँ पे, जिसके 12 52 15 एंड 100, ये भी एक दूसरे को यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। अगर हम इस दोनों को ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, ये डी वाला है ये यहाँ को लिंक करेगा। सो इसने यहाँ पे लिंक कर लिया। सो अभी क्या होगा, ये पूरा ज्वाइन हो गया, राइट। सो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ज्वाइन। सो डी के पीछे पहले नल वैल्यू थी, पर ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो ये 50-50 वाला एड्रेस है वो यहाँ पे ये पॉइंट करेगा डी। नाउ split operation. Split operation is more efficient in linked allocation. Suppose हमको ये इसमें से जो नोड्स है उसको स्प्लिट करना है, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी एंड डी 4 नोड्स अवेलेबल है, डी के पीछे अभी कोई नोड्स नहीं है। अब क्या होगा, ये हमको इनको स्प्लिट करना है, तो क्या होगा, अगर हमको ए एंड ये दूसरा है उतना स्प्लिट करना है, सपोज बी हमने निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि हम स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पे ए बी एंड सी डी। तो अभी क्या हो जाएगा, ये ए है, ये तो यहाँ पे पॉइंट करेगा ही, पर ये क्या हो जाएगा, नल, क्योंकि यहाँ पे पूरा पोर्शन स्प्लिट हो गया है। एंड डी, सी क्या करेगा, डी की जो एड्रेस है उसको वो पॉइंट करेगा। सो ये पूरा हो गया स्प्लिट ऑपरेशन। सो इट इज़ मोर एफिशिएंट इन लिंक्ड अलोकेशन। नाउ
linked list require more memory compared to array, because array it is along with the value it stores pointer to the next node. हम क्या कर रहे थे, अभी एरे यूज कर रहे थे टू ऑर्गेनाइज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो कहाँ पे स्टोर होते थे, इंडिविजुअली स्टोर होते थे मेमोरी के अंदर। पर एरे के भी कोई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज थे, ठीक है। एरे में कोई लिमिटेशंस थी कि साइज फिक्स होती थी, ठीक है, क्यों साइज उसकी पहले से ही वो एडवांस में ही फिक्स हो जाती थी। और एरे को इंक्रीज करना, एरे की साइज को इंक्रीज करना विच इज़ टाइम, वो क्या लेता था, ज़्यादा टाइम लेता था, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिंक्ड अलोकेशन यूज़ किया, तो वो क्या करता है, मेमोरी को डायनेमिकली अलोकेट करता है। सो जो भी नोट्स होती है लिंक्ड लिस्ट में, वो क्या होती है, स्टोर होती है मेमोरी में पॉइंटर्स के हेल्प से, ठीक है। सो वो इंडिविजुअली स्टोर नहीं होते, एक फिक्स तरीके से स्टोर होते हैं। सो साइज़ का एरे में जैसे साइज़ का प्रॉब्लम रहता था, वैसे यहाँ पे साइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता था, क्योंकि हम साइज एंड टाइम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सो लिंक्ड लिस्ट आर अमंग द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन इन डेटा स्ट्रक्चर्स. They can be used to implement other data structures like stacks, queue, and symbolic expressions, etc. So these are the operation and types of linked list. So ऑपरेशन कौन से है, इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट एट द फर्स्ट पोजीशन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हम इंसर्ट करें। सेकंड इज इंसर्ट एट लास्ट पोजीशन, लिस्ट की लास्ट पोजीशन में कोई एलिमेंट इंसर्ट करे। एंड इंसर्ट इनटू ऑर्डर लिस्ट। डिलीट ऑपरेशन में क्या होगा, ट्रैवर्स लिस्ट, यानी कि जो भी लिस्ट है हम वो प्रिंट करेंगे। डिलीट ऑपरेशन होगा, ट्रैवर्स ऑपरेशन होगा, एंड कॉपी लिंक्ड लिस्ट। सो लिंक्ड लिस्ट के टाइप कौन से हैं, सिंगली लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट एंड डबली लिंक्ड लिस्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।